हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है मेरे भाई। सब बढ़िया, कुशल मंगल, सब कुछ ठीक है। क्या ऑडियो वीडियो ऑल ओके है? सब कुछ आपको सही से दिखाई और सुनाई दे रहा है? जल्दी से एक बार कमेंट करके बताइए। आज छुट्टी है? किस बात की छुट्टी है भाई? आज काहे छुट्टी है आज? चलिए जल्दी से एक बार बताइए कमेंट करके, क्या ऑडियो वीडियो ऑल ओके है? क्या आपको सब कुछ सही से दिखाई और सुनाई दे रहा है दोस्त? चलो तो स्टार्ट करते हैं सीधे सीधे सेशन को। और एक क्वेश्चन में आप लोगों को घर के लिए देकर गया था ना, ये वाला जरा देखिए और बताने की कोशिश करिए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। क्या आप लोगों ने ये क्वेश्चन किया था? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग भाई। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। इस स्पीड से मुझे आंसर दे दीजिए आप लोग। इस क्वेश्चन का आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या है दोस्त? यस सर, ऑल क्लियर है। क्लियर है तो फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ये होमवर्क में आपको दिया गया क्वेश्चन था और आपसे उम्मीद की गई थी कि आपने इस क्वेश्चन को बहुत प्यार से किया होगा। देखो भाई, यहां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन का लॉजिक क्या है वो समझने की कोशिश करो। अच्छा, यहां पर तीन नंबर है, एक ये रहा लेफ्ट में, एक राइट में है, एक नीचे की ओर है। ऐसे यहां लेफ्ट राइट नीचे की ओर, लेफ्ट राइट नीचे वाला मिसिंग है। अच्छा सर, यहां लॉजिक क्या लगा हुआ है? अगर मैं आपको लॉजिक बताऊं तो आप देखेंगे कि ये जो नंबर है ना, 2 डिजिट का है। इसका डिजिट सम करके 1 डिजिट पर लेकर आए तो 5 और 0 को जोड़ेंगे 5 आ गया दोस्त। यस सर। अच्छा यहां देखो, ये कितना है? 4 और 2 का डिजिट सम यहां करेंगे तो ये 6 आ गया। और यहां डिजिट सम करेंगे तो 4 और 3 मिलकर कितने हो गए जी दोस्त? 7। तो इसका लेफ्ट वाले का, यहां लेफ्ट वाले का और यहां लेफ्ट वाले का लॉजिक क्या है कि इनका डिजिट सम करोगे तो संख्या एक एक नंबर बढ़ती जा रही है डिजिट सम पर। पहले 5 था डिजिट सम, फिर 6 हो गया, फिर 7 हो गया। अच्छा, ऐसे ही राइट वाले नंबर को अगर हम देखें और इसका डिजिट सम करें तो 3 + 1 बराबर यहां से 4 आ गया। 2 और 1 3, यहां से 3 आ गया। 1 और 1 यहां से 2 आ गया। अच्छा, इसका अगर लॉजिक देखें तो भाई यहां पर एक एक कम होती जा रही है संख्याएं। बिल्कुल सर, लेफ्ट वाले में डिजिट सम एक एक बढ़ता जा रहा है, राइट वाले में डिजिट सम एक एक घटता जा रहा है। अच्छा, नीचे वाले में देखना सर, ये तो खुद सिंगल डिजिट में है तो इसका डिजिट सम क्या ही करोगे? यहां तो सीधे देखो, 7 पर पहुंचे 9 से तो 2 की कमी आई। तो अब 7 से 2 की कमी आनी चाहिए दोस्त, तो कितना आएगा? आप बोलेंगे सर 5 आपका राइट आंसर हो गया। लॉजिक समझ में आया? सब में एक ही पैटर्न फॉलो हो रहा है, सिंगल डिजिट तक लेके जाना था बस डिजिट सम करते हुए। सबको जोड़कर 9 से भाग दे दें तो क्या हो जाएगा उससे? सबको जोड़कर आप 9 से भाग दे रहे हैं, उसका लॉजिक क्या है ये तो समझाओ मुझे। हम सबको जोड़ रहे हैं, यहां आप कह रहे हैं 50 + 31 + 9 और इसमें 9 से भाग दे देंगे तो भाई इससे क्या होने वाला है? आंसर 10 आ जाएगा। यहां देखना, यहां सबको जोड़कर क्या 7 से भाग देने पर 10 आ जाएगा? तो देखें जरा, नहीं आएगा भाई। कितना आ रहा है? ये आपके पास आ गया जी 42 और आपका 21 मिलाकर 63 और 7 मिलाकर, ठीक है, ये तो 70 हो गया। 7 से भाग दिया 10 आ गया। अच्छा, यहां पर देखना अभी फिर ये कितना इनका सम करके, तो आप बोलेंगे सर यहां पर जो सम करेंगे वो आ गया 44। अब 44 में किससे भाग दोगे जो 10 आ जाएगा? ऐसा ऑप्शन में है ही नहीं भाई। 44 नहीं, 54। तो 54 में किससे भाग दें जो कि 10 आ जाए? ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ जी, कोई लॉजिक ऐसा तो मुझे लगता हुआ नजर आ नहीं रहा है दोस्त। एक बच्चा कह रहा है सर ऊपर वाली 2 संख्याओं को जोड़कर अगर हम भाग दें तो नीचे वाली संख्या मिल जाएगी। ऐसे भी लॉजिक नहीं लग रहा है। देखो ना, आप ऊपर वाली 2 संख्याएं जोड़ लेंगे, ये कितना आ गया आपके पास में? तो आप बोलेंगे 81। चलो ठीक है, 9 से भाग दिया तो 9 ही मिल गया। ठीक है जी सर। अच्छा, यहां ऊपर वाली दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो आप कितना आने लग रहा है आपके पास में? आप बोलेंगे 63। 63 में 9 से भाग देंगे, चलो जी 7 आ गया। अच्छा, इन दोनों को अगर हमने जोड़ लिया तो अब आप जोड़ेंगे तो इनके पास कितना आ गया आपके पास में? 54। और इससे 9 से भाग दोगे तो 6 आ रहा है। आंसर 6 ही है तो है। अच्छा, 6 आ रहा है ना, हम 5 निकाल रहे थे उस लॉजिक से। भाई ये लॉजिक ज्यादा परफेक्ट लग रहा है मुझे आप वाला, ये ज्यादा बेहतरीन लग रहा है जी। सही है, आप एकदम परफेक्ट है। यहां पर ऊपर दोनों संख्याओं को जोड़ो, 9 से भाग दो, नीचे वाली संख्या मिलने लग रही है। ऐसे इन दोनों को जोड़ा, 9 से भाग दिया, ये मिल गया। इन दोनों को जोड़ा और 9 से जैसे ही भाग दिया 6 मिल रहा है, ना कि 5। तो फिर यही वाला पैटर्न ज्यादा बेहतरीन है, आप एक बार इसको फोकस करेंगे। ठीक है दोस्त, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई।
चलो जी, ये ज्यादा बेहतरीन लॉजिक है कि ऊपर वाली दोनों संख्याओं को जोड़कर 9 से भाग दे दो। हाँ, तो आंसर क्या आएगा? 6 आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ये क्वेश्चन तो यार देखते ही हो जाना चाहिए था, ये आपको होमवर्क में क्वेश्चन मैंने दिया था, इस क्वेश्चन को जल्दी से खत्म करो। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप लोग, एकदम सही, बढ़िया, बेहतरीन साहब। रवि मेरे दोस्त कर दिया होगा, करा देंगे उसको, हमने गलती से बोल दिया होगा, इतना काहे दिल पे ले रहे हो, कराएंगे, सब कुछ कराएंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई। देखो ये जो नीचे वाली संख्या है ये आपको होल स्क्वायर नजर आ रही है, यहां भी और यहां भी। तो सर ये होल स्क्वायर है किसका? तो ऊपर वाली दोनों संख्याओं का अगर मैं डिफरेंस ले लूं तो 20 और 9 का डिफरेंस आ गया 11, और 11 का अगर स्क्वायर कर देंगे दोस्त तो ये वाली संख्या मिल गई आपको। अच्छा, यहां ऊपर वाली दोनों संख्याओं का अगर डिफरेंस लोगे तो मिलेगा आपको 13, और ये 13 का स्क्वायर है। फिर ऊपर वाली दोनों संख्याओं का डिफरेंस लो और उसका स्क्वायर कर दो तो नीचे वाली संख्या मिल जाएगी। तो यहां ऊपर वाली दोनों संख्याओं का डिफरेंस लेना कितना आ गया? आप बोलेंगे 15, और 15 का स्क्वायर जैसे ही करेंगे तो यहां आपका आंसर आ जाएगा 225। ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम राइट आंसर बन गया है इस क्वेश्चन का। क्या कहते हो दोस्त, समझ में आई चीजें? यस और नो? आगे बढ़ जाएं जरा। चलिए तो अब आते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट पैटर्न पर। देखिए जी, ये सर्कल वाले पैटर्न आपने बहुत ज्यादा देखे होंगे। तो यहां पर आपको ये एक सर्कल को 4 पार्ट्स में ऐसे 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 और ऐसे डिवाइड किया गया है। क्वेश्चन देखते ही हो जाना चाहिए, बहुत आसान सा क्वेश्चन नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं ये 3 के ऐसे, ये 3 नंबर आपस में रिलेट करते होंगे, बाकी के ये 3 नंबर आपस में रिलेट कर रहे होंगे, ये 3 नंबर आपस में रिलेट करेंगे, और ये 3 नंबर आपस में रिलेट करेंगे। तो जरा लगाइए लॉजिक इसमें। यस सर, यस सर, यस सर, जल्दी से इसमें लॉजिक लगाइए दोस्त, फटाफट स्पीड से। बहुत ही मासूम सा और एकदम क्लियर से आपको लॉजिक नजर आ रहा होगा इस क्वेश्चन के अंदर। अगर आप ढंग से और ध्यान से देखेंगे तो ये 216 क्या है दोस्त? क्यूब है। कितने का क्यूब है? 6 का। लेकिन 6 कहां से मिला होगा? इन दोनों के डिफरेंस लेने से। ठीक है सर। अच्छा, ये कितना है? 7 का क्यूब। तो 7 का क्यूब कहां से मिला होगा? इन दोनों का डिफरेंस लेने पर 7 आया और उसका क्यूब कर दिया बस। मतलब बाहर वाली दोनों संख्याओं का डिफरेंस लो और उसका क्यूब कर दो, अंदर वाली संख्या मिल जाएगी। तो यहां बाहर वाली दोनों संख्याओं का अगर डिफरेंस लेंगे तो 12 आएगा, और 12 का क्यूब कितना होता है? 1728। तो इसका मतलब है यहां आंसर 1728 आपको नजर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है भाई। डी 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 आ रहा है। होशियार हो लिया भाई हमारे सारे बच्चे। कौन कह रहा है होशियार नहीं है जी? आओ ये वाला क्वेश्चन देखो, ये भी बहुत मासूम सा क्वेश्चन खत्म है देखते ही यार, देखते ही क्वेश्चन खत्म है दोस्त। करो 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 करो, जो अभी क्वेश्चन किया है सेम लगभग वैसा ही पैटर्न है इसका भी। किया आपने? अरे इतना समय तो दोस्त काफी है इस क्वेश्चन के लिए भाई। हे दोस्त बताओ 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 बताओ, देखना जरा। ये भी वही तो पैटर्न है कि ये 3 एक रिलेशन में होंगे, ये 3 एक दूसरे से जुड़े होंगे, ये 3 कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे होंगे। यस सर। और ये जो बाहर वाले 2 नंबर हैं वो कहीं ना कहीं अंदर वाले नंबर को बनाते हुए दिख रहे होंगे, और अंदर वाला नंबर देखना होल स्क्वायर है। ये कितने का स्क्वायर है? 8 का। तो ये 8 कहां से बना होगा? इन दोनों को जोड़ने पर 3 + 5 मतलब 8 आ गया, और 8 का स्क्वायर कर दोगे दोस्त तो आपके पास में ये 64 मिल गया। सेम यहां
5 और 4 मिलकर हो गए जी 9, और इस 9 का करेंगे आप स्क्वायर तो आपको मिलेगा 81। सेम यहां पर 4 और 2 मिलकर हो गए जी 6, और 6 का स्क्वायर करोगे तो आपको मिलेगा 36। तो फिर सर यहां कितना हो गया, 6 और 4 हो गए सर 10, और 10 का आप करेंगे स्क्वायर तो वो मिलेगा आपको 100। ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम राइट आंसर है। मजा आ रहा है सर, बिल्कुल दोस्त। ऑप्शन सी 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 सी, क्या बात है भाई, तुम लोग तो बिल्कुल हैवी ड्राइवर हो रखे हो इस टाइम पर, गजब। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा दोस्त, जल्दी से खत्म कर दो भाई ये क्वेश्चन एकदम स्पीड से, ताबड़तोड़ तरीके से। जब ऐसे क्वेश्चन दिखे ना कि किसी भी सर्कल को ऐसे कट किया हुआ है और उनमें एक एक नंबर ऐसे लिखे हुए हैं अलग अलग पार्ट में, तो इसको आप सीरीज के तौर पर बनाकर कर सकते हैं, इसको एक सीक्वेंस में लिखकर कर सकते हैं, ऐसे सीरीज समझ लो इसको। 8, 15, 29, 57, 113, तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा, आप ऐसे समझ के चल सकते हैं कि नेक्स्ट नंबर क्या होगा। लाइव पढ़ने में मजा आया बिल्कुल भाई। लाइव देखो क्या होता है, मैं हमेशा बोलता हूं, अक्सर आप लोग लाइव को अवॉइड कर जाते हैं कुछ रीजंस के कारण। कुछ रीजंस तो कुछ बच्चे बोलते हैं अरे सर हम तो 2x पे देख लेते हैं। तो भाई पहली बात तो अपने दिमाग में ये बिठा लो कि 2x पर आप अपने दिमाग में उतनी अच्छे से चीजों को बिठा ही नहीं सकते। क्यों नहीं बिठा सकते उतने अच्छे से, क्योंकि हमारा जो प्रोसेस है ना ब्रेन का, वो कुछ ना कुछ टाइम टेकिंग होता है। टाइम टेकिंग होने का मतलब है कि हमारे ब्रेन में कोई चीज जब आप इनपुट देंगे ना उसको, तो वो उसको एडजस्ट करने में थोड़ा बहुत टाइम चाहता है। ठीक है ना, क्लियर हुई बात। अब हम क्या करते हैं, उसको 2x पे या 3x पे लगाकर देख रहे होते हैं, तो इनपुट तो बहुत स्पीड से मिलता जाता है, हमारा ब्रेन उतना स्पीड से उसको एडजस्ट नहीं करता। तो उस समय जिस समय हम देख रहे होते हैं उस समय तो हमें लगता है कि हमारे समझ सब कुछ आ गया, लेकिन जब वीडियो कंप्लीट होती है ना दोस्त, तो एंड में जाके देखते हैं हमें कुछ भी याद नहीं होता। क्यों याद नहीं होता, क्योंकि हमारे ब्रेन को उसको एडजस्ट करने में जितना टाइम चाहिए था हमने उतना टाइम दिया ही नहीं, इनपुट जल्दी जल्दी करते चले गए डेटा। तो जब हम लाइव में पढ़ते हैं ना दोस्त, तो लाइव में आप स्पीड नहीं बढ़ा सकते। लाइव में आप वैसे ही पढ़ेंगे जिस स्पीड से टीचर पढ़ा रहा है, और टीचर हमेशा टाइम देकर चलता है, तो आपके ब्रेन को टाइम मिलेगा जिससे वो चीजें दिमाग में फिक्स होती चली जाएंगी। तो ये अपने आप को समझाओ कि 2x और 3x पर देखना बंद करो चीजों को। धीरे धीरे हमको लत लगती जा रही है चीजों को फास्ट ट्रैक पर लेकर आने की, लेकिन वो कहीं ना कहीं उसका परिणाम हमको अच्छा देखने को नहीं मिलता फ्यूचर में। रीजन कि हमें कुछ याद नहीं रहता एग्जाम हॉल में, हम पढ़ बहुत कुछ लेते हैं लेकिन एंड में निचोड़ 0 रह जाता है। तो इसको आप समझ के चलेंगे। और लाइव का दूसरा एक फायदा यह है कि आपको फील होती हैं वो चीजें जो पढ़ाई जा रही है टाइम जोन के अकॉर्डिंग। आप ऐसे फील कर पाते हो अच्छा मैं अपने घर पर बैठा हूं यार, मेरे फोन में सर कहीं ना कहीं इसी समय पर स्टूडियो में है, चीजें लाइव चल रही हैं, ये जो सर ने अभी शब्द बोला है वो बिल्कुल इसी टाइम में बोला गया है, तो उसका भी एक पॉजिटिव इंपैक्ट हमारे ब्रेन पर पड़ता है। इसलिए चीजों को लाइव की ओर फोकस किया करो हमेशा। अच्छा यहां देखो नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, तो आप देखना ये लगभग दुगने हैं सारे, एक दूसरे के लगभग दुगने होते जा रहे हैं ना। जैसे 8 का दुगना करोगे 16 आएगा, लेकिन उससे एक कम कर दो तो 15 मिल गया। अच्छा 15 का दुगना करोगे दोस्तों 30 आएगा, लेकिन एक कम कर दो, मतलब 2 से मल्टीप्लाई करके एक माइनस कर दो। अच्छा 29 का दुगना करोगे तो दोस्त 58 मिलेगा, लेकिन उसमें से एक माइनस करोगे 57। 57 का दुगना करोगे 114 मिलेगा, लेकिन एक माइनस कर दो। तो 113 का जब दुगना करोगे तो 226 मिलेगा, लेकिन उसमें से एक माइनस कर दोगे तो 225 आपका राइट आंसर है। यहां पर कितना दोस्त, 225 राइट आंसर है। ठीक है भाई, हाँ जी वो चीज एक ही है, एक कम करके उसी को जोड़ देना या फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देना, दुगना कर दो और एक माइनस कर दो। क्या बात आप लोग समझ पाए, आप बोलेंगे यस सर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपकी स्क्रीन पर ये रहा, टूट पड़ो जल्दी से, क्या है इसका आंसर स्पीड से बताइए भाई फटाफट।
बताइए बताइए बताइए। वो सेम ही चीज है दोस्त। हाँ जी मुकेश, आइए जल्दी से यहां देखिए भाई, फटाफट स्पीड से। अरे ये क्या हो गया जी, देखो भाई। अच्छा, जब इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं तो एक तो तरीका ये होता है कि इसको सीरीज समझ लीजिए और ऐसे करते चले जाइए। अच्छा यहां देखो, अगर मैं इसको सीरीज के तौर पर लिखूं तो ये क्या है आपके पास में, 36 है, यस सर, फिर 25 है, बिल्कुल सर, फिर 27 है, हाँ जी सर, फिर 23 है, यस सर, फिर 30 है, यस सर, फिर 21 है, हाँ जी सर, फिर 33 है, और फिर आगे नेक्स्ट क्या होगा ये। तो अच्छा, जब ये सीरीज अगर मैंने बना दी और सीरीज बढ़े और घटे तो वो अल्टरनेट सीरीज हो जाती है, लगातार चलने वाली सीरीज नहीं रहती। जैसे यहां देखो, ये घटा, फिर बढ़ा, फिर घटा, फिर बढ़ा, फिर घटा, फिर बढ़ा, इसका मतलब है ये लगातार आने वाली सीरीज तो नहीं है दोस्त। अब लगातार आने वाली नहीं है तो कैसी है, अल्टरनेट सीरीज है फिर ये। अब अल्टरनेट सीरीज का मतलब क्या है सर, वो समझाओ आप एक बार। तो अल्टरनेट सीरीज का अगर मैं यहां लॉजिक देखूं तो एक तो तरीका ये होता है कि ये जो पैटर्न है वो लगातार आने वाला है, कि इससे ये, इससे ये, इससे ये, इससे ये है। अगर ऐसे नहीं है, जो कि मुझे नहीं नजर आ रहा कि ऐसा कोई लॉजिक है, तो फिर आमने सामने वालों में लॉजिक हो सकता है, आमने सामने वालों में, कि 25 का 21 से रिलेशन हो, 27 का 33 से रिलेशन हो, 36 का 30 से रिलेशन हो, और 23 का इससे रिलेशन हो। आमने सामने रिलेशन बन सकते हैं इनके। ठीक है, तो क्या रिलेशन आमने सामने बनते हुए नजर आ रहे हैं, आप जरा देखना, ये 25 और ये 21, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस अगर मैं देखूं तो कितना है, 4 का डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। अच्छा, यहां 36 और 30 का डिफरेंस कितने का है, तो आप बोलेंगे सर ये 36 और 30 का जो डिफरेंस है वो 6 का है। अच्छा, इन दोनों का डिफरेंस अभी मुझे पता नहीं है, लेकिन 33 और 27 का डिफरेंस देखोगे तो ये डिफरेंस कितने का आ गया, 6 का आ गया। तो जरा देखना, इनका 4 का डिफरेंस, इनका 6 का, तो इनका 4 का, फिर इनका 6 का, मतलब अल्टरनेट पर एक बार 4 का डिफरेंस, एक बार 6 का, तो यहां 4 का डिफरेंस आना चाहिए। तो 4 का डिफरेंस आने के लिए यहां पर दोस्त क्या आना चाहिए, तो आप बोलेंगे या तो आए 27 या आए 19। तो 27 ऑप्शन में है नहीं, फिर तो 19 ही आएगा, ऑप्शन डी ये रहा, 19 आएगा यहां। तभी तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 4 का आएगा। ऑप्शन डी 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 डी। क्या बात है, वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आगे बढ़ते हैं दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, टूट पड़ो और जल्दी से इसका आंसर बताओ फटाफट से। अच्छा, आज शाम के लिए 7 बजे आपको कैलेंडर चैप्टर का रिवीजन कराया जाएगा, जो एसएससी ने क्वेश्चंस पूछे हैं वो, तो आप उसमें जुड़ना ना भूलें। अल्टरनेट में +3 हो रहा है और नेक्स्ट में -2 हो रहा है। चलो बाकी लोग बताओ भाई क्या लॉजिक है इसमें। देखो, अगर क्या लॉजिक लग सकता है, अगर मैं आमने सामने देखूं तो यहां डिफरेंस 10 का आएगा और यहां डिफरेंस तो 17 का है, तो कोई लॉजिक नहीं है 10 और 17 में तो। हाँ जी सर, तो फिर पहचानो इसमें, लगातार बढ़ाओ भाई, लगातार क्या हो सकता है कि ये 3 से नेक्स्ट नंबर है 5 से नेक्स्ट नंबर है 8 से नेक्स्ट नंबर है जी 13, और 13 से नेक्स्ट नंबर है 22, और नेक्स्ट नंबर फिर क्या होगा, क्या लॉजिक लग सकता है। अगर डिफरेंस लेकर ही देखूं मैं तो यहां से 2 का डिफरेंस, यस सर, यहां से डिफरेंस कितने का है दोस्त, 3 का, यहां से डिफरेंस कितने का हो गया, ये 5 का, हाँ जी सर,
अच्छा ये डिफरेंस कितने का है फिर? अब ये 9 का हो गया। सर यहां कोई लॉजिक नहीं लगा। स्टार्टिंग में जो डिफरेंस था वो प्राइम नंबर पे चल रहा था, मैंने माना कि 2 का है, 3 का है, 5 का है, तो फिर 7 का होना चाहिए था, ये 9 का हो गया। तो भाई यहां दिक्कत आ गई। अब आगे कितने का डिफरेंस लें, कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा देखो, जो डिफरेंस लिया है उसमें एक गेम होता हुआ नजर आ रहा है मुझे, कि जो मैंने डिफरेंस लिया है भाई, यहां से ये जो डिफरेंस है वो इसका 2 गुना करके 1 घटाने पर मिलेगा, कि 2 गुणा 2 माइनस 1। अच्छा यहां इसका भी 2 गुना करके गुणा 2 माइनस 1 करने पर यह मिलेगा। अच्छा इसका भी 2 गुना करके माइनस 1 करने पर 9 मिलेगा। अब 9 का 2 गुना करके माइनस 1 करोगे तो यहां का डिफरेंस 17 का रहेगा। मतलब 22 और 17 मिलकर कितने हो जाएंगे? 39 आपका एकदम राइट आंसर है दोस्त। तो इस क्वेश्चन का आंसर आया 39। क्या समझे? डबल डिफरेंस का गेम था यहां पर, कि हमने एक बार डिफरेंस ले लिया, जो डिफरेंस लेने के बाद आपको नजर आया उसके अंदर क्या लॉजिक था। जैसे यहां से आपने यहां का डिफरेंस देखा 2 हुआ, यहां से यहां का डिफरेंस देखा 3 आया, यहां से यहां का डिफरेंस देखा 5 आया, और यहां से यहां का डिफरेंस देखा 9 आया। अब यहां से यहां का क्या डिफरेंस रखा जाए? तो दोस्त ये जो डिफरेंस निकल के आया, ये यहां से पहले में 2 रहा, फिर 3 रहा, फिर 5 रहा, फिर 9 रहा, तो ये डिफरेंस बढ़ कैसे रहा है? पहले डिफरेंस का दुगुना किया और -1 कर दिया तो नेक्स्ट डिफरेंस निकल के आ गया। फिर इसका दुगुना करके -1 किया तो उससे अगले वाला आने वाला डिफरेंस मिल गया। फिर यहां से इसका दुगुना करके 1 माइनस किया तो नेक्स्ट डिफरेंस आ गया। और यहां से जब दुगुना करके आपने -1 किया तो यहां से यहां आने वाला डिफरेंस आ गया। मतलब ये 17 अधिक है, तो आंसर आया 39। ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम राइट आंसर था, कोई डाउट नहीं है भाई इस चीज में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जरा इस क्वेश्चन पर टूट पड़ो आप लोग स्पीड से। सर पढ़ा दीजिए। ओके भाई अमन, ठीक है जी अमन। घुमावदार क्वेश्चन था सर। नहीं वो तो घुमावदार नहीं था, बेसिक सा क्वेश्चन था भाई। जल्दी से ये वाला क्वेश्चन करिए स्पीड से। अरे तुमको ये चीजें घुमावदार लग रही हैं, कैसे चलेगा काम भाई? चलो सी 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 आंसर आने लग रहे हैं भाई। देखते हैं जी क्या है। देखना यहां जो डिफरेंस है वो कितने का है? 1 का है। यहां जो डिफरेंस है सर वो 2 का हो गया। यहां जो डिफरेंस है वो 4 का हो गया। यहां जो डिफरेंस है वो 8 का हो गया। भाई डिफरेंस लगातार दुगना होता जा रहा है, खत्म कहानी। 1 हुआ, फिर दुगना हुआ 2, फिर दुगना हुआ 4, फिर 8, तो आगे डिफरेंस 16 का रहेगा। तो यहां 17 से 16 ज्यादा जाओगे तो 33 आंसर आएगा, 33। ऑप्शन सी। हाँ बिल्कुल ठीक है, ऐसे भी कर सकते थे कि 2 से मल्टीप्लाई करके 1 माइनस कर लो। अभी तो किया था, ये वही सीरीज है जो यहां पर डिफरेंस लेने के बाद मिली थी। 2 3 5 9 17, ये तो वही सीरीज थी ना भाई। 2 3 5 9 17। आप बोलेंगे यस सर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, जल्दी से खत्म करो इसको।
अरे इससे सरल कुछ हो सकता है क्या यार? है, जल्दी से बताओ, इससे सरल कुछ हो सकता है क्या दोस्त? है? पहले मैं वीओडी पढ़ता था लेकिन अब लाइव पढ़ूंगा। बिल्कुल मनीष भाई दोस्त, लाइव का एक अलग मजा है यार। जो मैं टाइम दे रहा हूं उसमें तुम्हारा तुरंत दिमाग चल रहा है। वीओडी में क्या होता है, तुम खट 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 करके अरे सर ने क्या बताया देख ही लेता हूं मैं यार, क्या दिमाग लगाऊं। वहां आप खासकर ऐसे चैप्टर जो कि आपके दिमाग के ऊपर डिपेंड करते हैं उनको तो लाइव ही देखो। क्यों सर? क्योंकि इनमें आगे बढ़ने का स्कोप नहीं होता लाइव में, तो आप जाके फ्यूचर नहीं देख सकते आगे आंसर क्या होगा। अगर मैंने टाइम दे दिया आपको 1 मिनट, तो 1 मिनट अब सोचोगे आप बैठ के जरूर। अब जो पढ़ने वाले नहीं है यार उनका तो क्या ही किया जाए, लेकिन पढ़ने वाला फिर उस 1 मिनट में सोचता है तो उसके खुद की तर्क शक्ति बढ़ती है दोस्त। देखो आपने क्या क्या सोचा होगा, लेकिन कितना सिंपल था यार ये क्वेश्चन। जरा देखना, ये 2 का क्यूब है सीधे सीधे, ये 3 का क्यूब है सीधे सीधे, ये 4 का क्यूब है सीधे सीधे, ये 5 का क्यूब, ये 6 का क्यूब, आगे मुझे 7 का क्यूब चाहिए जो कि होता है जी 343। खत्म कहानी। क्या कहते हो? समझ में आया ना? अब सर ये हमको पहचान, अरे यार याद होंगे क्यूब तो ऐसे ही पहचान लोगे ना देखते ही। मैंने फिर बोला ये चैप्टर कोई जादुई चैप्टर नहीं है कि मैं आपको रटा दूं और काम चल जाए। ये आपका नंबर्स के साथ कैसा रिलेशन है उस पर डिपेंड करता है। कुछ को क्यूब याद ही नहीं है, बैठे रहो, कोई तरीका थोड़ा ना इसको और करने का। आइए ये वाला क्वेश्चन देखिए और फटाफट स्पीड से टूट पड़ो इस क्वेश्चन पर जल्दी से। किया दोस्त आप लोगों ने? हुआ? बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है यार। ये नंबर जो आपको दिखाई दे रहे हैं ना, नंबर एक बार आपको ना कुछ हिंट जरूर दे रहे हैं। क्या सर कि ये सारे 6 के मल्टीपल हैं? तो सर आएगा तो 6 का मल्टीपल ही। अब हाँ सर आएगा तो, लेकिन ये तो सर ये भी सारे 6 के मल्टीपल ही है या नहीं है? हैं? बस एक को छोड़कर बाकी सब तो है ही ना। यही तो नहीं है 6 का मल्टीपल, बस बाकी सब तो है। ये सर बाकी सब तो है तो, लेकिन लॉजिक क्या है, लॉजिक समझिए आप। देखो दोस्त लॉजिक ये है कि ये हुआ 6 गुणा 4 से, ठीक है सर। ये हुआ 6 गुणा 10 से, ठीक है सर। ये हुआ 6 गुणा 20 से, और ये हुआ दोस्त 6 गुणा कितने से भाई? 6 गुणा 35 से। 6 पंजे, बिल्कुल सर, ठीक है। तो सर यहां कितना होना चाहिए? 6 गुणा कितना होना चाहिए यहां? तो ये 4 हुआ सर। ये कितना बढ़ के हुआ? 6 बढ़कर हुआ मल्टीप्लाई, 4 से था फिर 10 से हुआ तो 6 बढ़कर। ये सर कितना बढ़कर हुआ? 10 बढ़कर हुआ। ये कितना बढ़कर हुआ? फिर 15 बढ़कर हुआ। कहने का मतलब है यहां एक और बार देखो डिफरेंस लेकर कि यहां जो डिफरेंस है सर वो 4 बढ़ाया गया, यहां पर डिफरेंस जो है वो 5 बढ़ाया गया, तो आगे डिफरेंस 6 बढ़ाया जाना चाहिए। मतलब यहां 36 से कितना 35 से कितना बढ़कर? 16 बढ़कर, 16 बढ़कर मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो मल्टीप्लाई फिर कितने से होना चाहिए भाई? 51 से होना चाहिए मल्टीप्लाई। और 6 गुणा 51 करोगे तो आंसर आएगा 336। तो इसका राइट आंसर है 336। क्या बात समझ में आई? ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम राइट आंसर है। काफी लंबा चौड़ा हो गया लेकिन आंसर 336 ही है। क्या आप लोग समझ पाए इस क्वेश्चन को? जल्दी से एक बार कमेंट करके बताइए क्या आपका इसका आंसर यही आया था? बी 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 बी, मैक्सिमम बच्चों ने बी आंसर दिया है। बहुत सुंदर भाई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा।
जरा इस क्वेश्चन को देखिए और करने की कोशिश करिए, जल्दी से देखो और करने की कोशिश करो भाई। हाँ जी, किया सर, एक बार और बता दो उसको। अरे दोस्त लो एक और बार समझ लो ये क्या कहना चाह रहा है, यहां समझिए आप। देखो पहले इस चीज पर फोकस करो, यहां पर आप लोग इस पर फोकस करो। चलो ध्यान से देखो, मैंने क्या बोला, यहां से 6 से ये 4 गुना हो गया, ये 10 गुना हो गया 6 से, और ये 20 और ये 35। तो यहां कितना गुना होना चाहिए, असली गेम तो यही है ना। तो ये देखना 4 गुना हुआ, फिर 10 गुना, फिर 20 गुना, फिर 35 गुना। आगे कितने से गुना करें ये निकालो पहले। वहां 6 से तो गुना होगा, लेकिन 6 से कितने में गुना होगा ये तो निकालना है। हाँ जी सर, तो जरा देखना ये जो 4 गुना, 10 गुना, 20 गुना, 35 गुना हो रहा है, आगे कितना गुना होना चाहिए इसका लॉजिक देखो। तो ये सर 6 बढ़कर गुना हुआ, यहां 10 बढ़कर हुआ, यहां 15 बढ़कर हुआ। तो अब जरा देखना ये 4 बढ़ा है यहां पर, ये 5 बढ़ा है, तो आगे 6 बढ़ना चाहिए, मतलब 15 और 6 यहां पर 21 बढ़कर होना चाहिए। तो यार 21 बढ़ाएंगे अगर 35 से, तो यहां 51 से गुणा होना चाहिए। बस ये समझाना चाह रहा था कि यहां 51 से मल्टीप्लाई होगा 6 में, तब जाके ये मिलेगा। ठीक है दोस्त, अब आइए जरा इस क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन को देखेंगे तो ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। देखो यहां छोटा नंबर रहेगा, कोई ऑप्शन में छोटा ही है, ये एंटी क्लॉकवाइज चीजें बढ़ रही हैं ऐसे। ठीक है जी सर। अच्छा यहां क्या होने लग रहा है, जरा देखना डिफरेंस। अगर मैं यहां से यहां तक देखूं तो ये सर 16 का डिफरेंस है। हाँ जी सर। ये कितने का है सर, 32 का डिफरेंस है। ये कितने का है भाई, तो आप बोलेंगे 64 का डिफरेंस है। ये देखेंगे तो 128 का डिफरेंस है। तो ये जो डिफरेंस है हर बार दुगना होता जा रहा है। पहले 16 का हुआ, फिर 32 का, फिर 64 का, फिर 128 का। तो यहां डिफरेंस कितने का रहा होगा, 8 का, तभी तो इसका दुगना ये हुआ होगा। यस सर, तो यहां 8 का डिफरेंस है, मतलब 20 से 8 कम रहा होगा, तो यहां 12 रहा होगा ना। यस सर, ऑप्शन नंबर ए पर टिक करिए और आगे बढ़ जाइए। 516 ऑप्शन में ही नहीं है दोस्त, उससे आगे बड़ी संख्या नहीं चाहिए, यहां छोटी वाली संख्या चाहिए। ऑप्शन भी तो देख लो एक बार। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। जरा इस क्वेश्चन पर फोकस करना दोस्त एक बार फटाफट से। चलिए जी, फटाफट से देखिए, यहां जो आपको नंबर दिखाए गए हैं, आप चाहें तो इसको सीरीज में, मैंने बोला ना इसको एक सीरीज बनाकर भी कर सकते हैं। कैसे सर, 5 सबसे छोटे से स्टार्ट करेंगे, फिर 10 है, फिर आगे पता नहीं कौन सा है, फिर आगे 50 है, और फिर आगे 122 है। आप ऐसे भी देखते तो ऐसे भी कर सकते थे, यहां पर 5, 10, 50 और 122 क्या है। मैंने आपको बताया था ना क्लास की स्टार्टिंग में ही कि आपको कुछ चीजें याद करनी होंगी, स्क्वायर, क्यूब और उनके नजदीक वाली चीजें। ठीक है, कि स्क्वायर प्लस 1 क्या हो जाता है, किसी का क्यूब प्लस 1 क्या हो जाता है, उस चीज पर भी फोकस रखना है। अगर वो याद था तो ये बड़ा आसान था क्वेश्चन। सर ये क्या है, ये 2 का स्क्वायर प्लस 1 है, और ये क्या है सर, 3 का स्क्वायर प्लस 1 है। यहां पता नहीं अभी, लेकिन ये सर क्या है आपके पास में, तो आप बोलेंगे सर ये 7 का स्क्वायर प्लस 1 है, और सर ये क्या है, 11 का स्क्वायर प्लस 1 है। तो ये प्राइम नंबरों के स्क्वायर प्लस 1 है, 2 का, 3 का, फिर यहां अब कितने का आना चाहिए, 5 का स्क्वायर प्लस 1। 2 के बाद 3 प्राइम आता है, फिर 5, फिर 7, फिर 11। तो 5 का स्क्वायर प्लस 1 मतलब यहां 26 आना चाहिए दोस्त। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। क्या कहते हो दोस्त, समझ में आई बातें या नहीं समझ में आई, हाँ या ना, जल्दी से एक बार बताइए। बढ़ते हैं फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। टूट पड़ो इस क्वेश्चन पर और दो आंसर जल्दी से जी इसका। करो भाई फटाफट से ये वाला क्वेश्चन स्पीड से दोस्त।
चलो भाई, किया होगा आपने, कितना सिंपल था यार दोस्त। देखो अगर आमने सामने वालों पर नजर डालोगे तो एकदम क्लियर होगी बात। ये आमने सामने है, ये आमने सामने है, ये आमने सामने है। ये 7 का 6 गुना है, 7 गुना 6। ये 6 का 6 गुना है, तो दोस्त इसके सामने ये 9 का 6 गुना होना चाहिए ना। तो आंसर आ गया 54। ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम राइट आंसर हो गया दोस्त। खत्म कहानी भाई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, टूट पड़ो जल्दी से इस क्वेश्चन पर दोस्त, करो इसका आंसर। हाँ जी, ली थी, बिल्कुल ली थी, यूट्यूब पे क्लास हुई थी भाई कल। कल यूट्यूब पर क्लास हुई थी और कल हमने पढ़ाया था क्या, लॉजिकल अरेंजमेंट। बेहतरीन तरीके के क्वेश्चन थे वहां पर, मजा आया था। आज हम कैलेंडर पढ़ाएंगे आपको। डेली जुड़ना है आपको 7 PM, डेली क्लास होगी मंडे टू फ्राइडे। किसी किसी दिन अगर अर्जेंट वर्क लगता है तो ये हटाई जाएगी, नहीं तो अब डेली चल रही है, डेली ही चलेगी। हर एग्जाम को यहां से टारगेट किया जाएगा। जैसे अभी तो एसएससी के कुछ एग्जाम से उनको टारगेट कर रहे हैं, फिर तुरंत उसके बाद में यूपी पुलिस को भी। वैसे मैं बोलूं ना, टारगेट कुछ नहीं होता यार, सब एक ही होता है, सब एक ही होता है। जैसे आज मैं कैलेंडर पढ़ा रहा हूं तो कैलेंडर में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो एक ही टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, बस कहीं डेट कुछ होती है, कहीं कुछ होती है। तो हर बच्चे को जुड़ना चाहिए यहां पर, आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा ये देखो, ये लॉजिक क्या है यहां पर। अच्छा इन दोनों नंबरों को अगर मैं जोड़ दूं तो ये नंबर बन जाएगा भाई। 5 में इस नंबर को जोड़ दिया, 4 को, तो 9 बन गया। अच्छा फिर इन दोनों को जोड़ दिया तो 9 में 5 जोड़कर 14 बन गया, 14 में 9 जोड़कर 23 बन गया, 23 में 14 जोड़कर 37 बन गया, और 37 में 23 जोड़कर 60 बन गया, 60 में 37 जोड़कर 97 बनेगा, और 97 पर टिक करके आप आगे बढ़ेंगे दोस्त। क्या बात क्लियर हुई है? आप बोलेंगे यस सर, डन है भाई। तो आगे बढ़िए ना, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आइए। काहे टाइम वेस्ट कर रहे हो बे, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या है फिर। अरे कर डाला या नहीं भाई, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था यार। देखो क्या है यहां, लॉजिक क्या है वो समझने की कोशिश करो। इन दोनों का मल्टीप्लाई करो आप, 11 गुणा 12 दोस्त कितने हो गए, तो ये आपके पास 132 आ गया, हाँ या ना। आप बोलेंगे बिल्कुल सर। अच्छा यहां इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आ गया, तो आप बोलेंगे सर ये 54 आ गया। और जब इन दोनों का डिफरेंस लेंगे आप तो ये आ गया जी 78, ये रहा। ऊपर वाली दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई, नीचे वाली दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई, फिर फाइनली उन दोनों का डिफरेंस, कहानी खत्म। तो ये 14 गुणा 10 किया 140 आया, यहां से 7 गुणा 8 किया तो कितना आ गया 56। दोनों का डिफरेंस लिया दोस्त तो ये 94, खत्म कहानी। 94 पर टिक करो, ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम राइट आंसर हो चुका है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, टूट पड़ो जल्दी से भाई।
जल्दी से कर डालो। ठीक है शीतल, कोई दिक्कत नहीं है भाई। एक क्वेश्चन को करने के एक से ज्यादा तरीके हो सकते हैं और होते भी हैं। आंसर सेम आएगा, बस आप ये टेंशन मत लेना। चलिए जी, यहां ध्यान दीजिए और यहां देखिए क्या होगा। ये तो ऐसा क्वेश्चन हमने पहले किया था ना कहीं ये तीनों एक दूसरे को रिलेट कर रहे होंगे, ये तीनों आपस में रिलेट कर रहे होंगे, ये तीनों आपस में रिलेट कर रहे होंगे। और रिलेट भी कैसे दोस्त, ये दोनों बाहर वाले नंबर कहीं ना कहीं अंदर वाले नंबर को बना रहे होंगे। तो कैसे बना सकते हैं, जरा देखना भाई, फोकस करना, कैसे बना सकते हैं भाई। तो अगर मैं इन दोनों बाहर वाले नंबरों का डिफरेंस लूं तो ये 3 है, और फिर इस डिफरेंस का कर दूं क्यूब तो आ गया 27, और उसमें से एक घटा दूं तो दोस्त ये बन के तैयार। ऐसे ही यहां देखना, बाहर वाले दोनों नंबर का डिफरेंस लिया 4, 4 का मैंने किया क्यूब तो 64 में से एक माइनस करते ही अंदर वाला नंबर। ऐसे ही यहां दोनों का डिफरेंस लिया, आया एक, एक का क्यूब किया एक, और उसमें से एक घटाया, आंसर आ गया 0। तो यहां कर डालो इन दोनों का डिफरेंस, 2, 2 का क्यूब लिया दोस्त आ गया 8, 8 में से एक घटाओगे, आंसर है जी 7। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर है सर। इसे पहले वाले क्वेश्चन में 84 आएगा, प्रियंका का ऐसा कहना है। क्यों आएगा प्रियंका 84? कोई डिफरेंस लेने में गलती कर दी क्या मैंने कहीं? हाँ जी, 140 में से 56 घटाओगे तो कितना आएगा? अच्छा 84, यहां ठीक है जी, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई जी, ठीक कह रहे हैं आप, 84 ही आएगा, कैलकुलेशन मिस्टेक, 84 आंसर आएगा इसका, घटाने में गड़बड़ कर दी हमने, कोई बात नहीं। आइए इस क्वेश्चन पर और इसका आंसर दीजिए आप लोग। ये वाला क्वेश्चन स्पीड से खत्म करो फिर आप जल्दी से। हो गया जी, फटाफट से बताइए क्या है आंसर फिर। देखो ध्यान से देखो, यहां ये जो अंदर है ना वो स्क्वायर है कंप्लीट, यहां भी अंदर स्क्वायर है कंप्लीट। तो सर ये स्क्वायर 64 आया कैसे होगा यहां से? तो अगर इन दोनों का मैं डिफरेंस लूं तो वैसे ये 8 का स्क्वायर होता है, लेकिन इन दोनों का डिफरेंस लिया तो आया 4। तो इस डिफरेंस का दुगना करके अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो अंदर वाली चीज मिल जाएगी, आप बोलेंगे बिल्कुल सर। अच्छा ऐसे ही यहां पर ये 6 का स्क्वायर होता है, लेकिन इन दोनों का डिफरेंस लिया तो वो कितना आया 3। तो इनका जो डिफरेंस है उसका दुगना करके अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो बात बन जाएगी, आप बोलेंगे बन गई सर। भाई यहां पर भी देखना जरा, डिफरेंस लिया 0, 0 का दुगना करोगे 0, 0 का स्क्वायर लोगे 0, बिल्कुल ठीक है सर। तो यहां इन दोनों का डिफरेंस लेना आ गया 6, 6 का दुगना करोगे 12, और 12 का स्क्वायर करोगे दोस्त कितना आ गया 144, 144। ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। क्या कहते हो दोस्त, सबके समझ में आया, बात क्लियर हुई, यस और नो? जल्दी से एक बार बताइए, अगर क्लियर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाएं। आप बोलेंगे सर जल्दी से बढ़िए, तो फिर बताइए इसका आंसर क्या आएगा, स्पीड से बताएंगे, जल्दी से बताओ बताओ बताओ।
हाँ जी भाई, हुआ आप लोगों का? जल्दी से देखिए, फटाफट से स्पीड से इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करिए। देखो क्या हो रहा है यहां पर, जरा करें फटाफट से। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है यार, खत्म करो एकदम स्पीड से भाई। किया आपने? देखो ना, नो सर, नो सर, डी। चलो जी देखते हैं। देखो यहाँ ना लॉजिक क्या था, लॉजिक कुछ अलग ही था, हम अलग देख रहे थे। लॉजिक इसमें यह है कि ये अंदर वाली एक अलग सीरीज है, बाहर वाली एक अलग सीरीज है। जैसे देखो, ये 3 से 1 बढ़कर 4 हुआ, ये 2 बढ़कर 6 हुआ, फिर 2 बढ़कर 9 हुआ। ऐसा तो नहीं होना चाहिए भाई, 2 2 बढ़कर, तो फिर यहां भी 2 ही बढ़ने चाहिए थे, ये 2 होना चाहिए था। अच्छा, जैसे ये 10 से 4 बढ़ा, ये 6 बढ़ा, यहां 8 बढ़कर 28, लेकिन ऑप्शन में ही नहीं है। नहीं, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है जी इसमें। और कोई लॉजिक देखना भाई, ये कितने का डिफरेंस है अगर मैं यहां पर देखूं तो ये जो डिफरेंस है यहां पर है 6 का, यहां पर है 8 का, यहां पर है 12 का। 6 8 12, तो यहां 2 बढ़ाया गया, यहां डिफरेंस में 4 बढ़ा, तो अब डिफरेंस में 6 बढ़ना चाहिए। मतलब दोस्त कितना होना चाहिए यहां पर डिफरेंस? अभी 18 का डिफरेंस होना चाहिए। तो 18 और 3 21, ऑप्शन में भाई ये भी नहीं है। 18 कैसे आने लग रहा है? 18 किस लॉजिक से? हाँ जी, डिफरेंस लेकर किया है सर, डिफरेंस लेकर किया है। नहीं, डिफरेंस से तो नहीं बैठ रहा, वो आंसर आ नहीं रहा जो आना चाहिए। 21 आना चाहिए, 21 ऑप्शन में नहीं है। 21 सही था लेकिन 21 ऑप्शन में नहीं है दोस्त। फिर क्या हो सकता है, जरा यहां देखो। तो यहां ऐसा भी तो हो सकता है ये दोनों नंबर मिलकर इसको बनाए। यस सर। 4 और 10 मिलकर 14 बनाए, बिल्कुल सर। अच्छा, 6 और 14 मिलकर 20 इसको बनाए, बिल्कुल सर। तो फिर ये 20 और 8 मिलकर 28 इसको बनाए, लेकिन सर 28 ऑप्शन में नहीं है। हो तो ये भी सकता था, लेकिन सर फिर यहां ऐसा हो सकता था कि ये और ये मिलकर 10, तो 7 भी ऑप्शन में नहीं है भाई। ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सी बात हो गई। जरा एक बार देखना इस क्वेश्चन का आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या आ रहा है, एक बार देखो जल्दी से। डिफरेंस 2 4 6 उससे करके देखा, आंसर आया नहीं यार, ऑप्शन में नहीं है वो आंसर। 18 कैसे आ रहा है आपका? जल्दी से बताओ। अच्छा, एक और चीज यहां देख सकते हैं हम लोग, ये देख सकते हैं ऐसा करके कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो कितना हो गया? 8 या 24, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो ये भी 24। 6 चौक 24। मतलब अंदर वाली इधर दोनों की संख्या और इधर दोनों की संख्याओं का मल्टीपल आपस में बराबर है। फिर क्या कर सकते हैं सर? इधर वाली बाहर वाली दोनों संख्या और इन दोनों संख्याओं का मल्टीपल सेम कर सकते हैं क्या? नहीं। फिर क्या कर सकते हैं? मल्टीपल तो सेम नहीं हो सकता ना, ये 140 आएगा यहां से, और 20 में कितने से भाग देना होगा 140 लाने के लिए? 7 से। तो 7 तो ऑप्शन में है ही नहीं, फिर क्या करें? अच्छा, ऐसा हो सकता है इन दोनों संख्याओं का सम करें हम। 20 और 14 कितना हो गया? 34। और इन दोनों संख्याओं का सम करें, वो आपस में बराबर आ जाए। भाई बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और फालतू का सा क्वेश्चन है, इसी से आंसर आ रहा है 34। क्या लॉजिक है? ये दोनों संख्या का मल्टीपल इन दोनों संख्याओं के मल्टीपल के बराबर है अंदर, और बाहर इन दोनों संख्याओं का सम इन दोनों संख्याओं के सम के बराबर है। तो आंसर उसके अकॉर्डिंग 24 आएगा, और यही राइट आंसर है। 6 + 4 + 4 बराबर 10। 6 + 4 + 4 बराबर 10 कैसे होगा भाई? 6 + 4 बराबर 10 होगा ना।
यही आंसर है भाई, +4 +6 +4। किस लॉजिक से +4 +6 +4? यहां +4 करना चाह रहे हो फिर से, तो भी आंसर 24 ही आ रहा है। एक बच्चे का कहना है सर ऐसा हो सकता है कि यहां पर जैसे +1 +2 है, यहां पर बाहर लग रहा है आपके पास में +4 +6, तो आगे +4 करेंगे तो 24 आएगा। तो आंसर 24 ही है भाई, चाहे वैसे देख लो चाहे ऐसे देख लो, आंसर 24 है। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, यहां पर आपका मिसिंग नंबर होता है खत्म। कल से एक नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। गुड डे, मजे करिए।